जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं। वालेकुम सलाम सर, फाइन। ओके, आई होप कि सब मेरे पास मौजूद है। आई थिंक कि मैं सबके नाम भी ले लूँ। मेरे पास आयशा रियाज है, फ़ायज़ा आतिफ़ है, फरवा आरिफ है, हफ्ज़ा है, हमज़ा आसिफ है, हसन मयूद्दीन है, होश मोहम्मद है, हुसैन जाफ़र, इकरा शाह, इर्तश भट्ट, किंजा वकील, मोहम्मद जाहिद, मानूर अख्तर एंड मनीषा कुमारी। ओके, नाउ एंड हमारे पास सब वो और भी हैं लोग लाइक मोहसिन जुबैर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद फैसल फयाज, मोहम्मद शावेज, मोहम्मद सुल्तान, नमीरा, नसीरा, समिया मुर्तदा, तहार, सिद्रा एंड जुहेब। सो प्लीज आपने एक एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपका नाम और आपका करंट स्टेटस एक्टिविटी क्या है, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। प्लीज हरियत, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आपने सबने चैट में मुझे बताना है, आपके माइक सब म्यूट रहेंगे। आपने मुझे चैट में एक एक लाइन में अपना नाम और अपनी एक्टिविटी बतानी है कि आप जॉब कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं। हरियत। ओके जी, हमारे पास है जी सबसे पहले मोहसिन फरवा आरिफ है। फरवा आरिफ फ्रीलांसर है, ठीक है जी, वेरी गुड। मोहसिन जुबैर है, मोहसिन जुबैर MCS IT टीचर जॉब, वेरी नाइस सर। एंड नासिरा बतूल। उसके बाद जी हमारे पास है सानिया इफ्तिहार, स्टडी BScs, सैयदा फरहा रहमान, एंटरप्रेन्योर। ओके, मोहसिन जुबैर MCS IM टीचर। नाउ किंजा वकील, स्टूडेंट BSc 6 सेमेस्टर। आई थिंक किंजा मेरी ऑलरेडी स्टूडेंट है। और आयशा जाहिद है, टीचर है। और आयशा रियाज डूइंग MPhil फ्रॉम QAU लॉन्ग विद लेक्चर। एंड मनीषा कुमारी, स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर इंजीनियरिंग। हसन मयूद्दीन and Manur Akhtar. My name is Zohaib and BSTS2 second semester and student of BScs 6 teacher and recently start freelancing. और होश मोहम्मद है, होश मोहम्मद, आई एम स्टूडेंट ऑफ BE एग्रीकल्चर। हसन मयूद्दीन, स्टूडेंट ऑफ BSc फोर्थ सेमेस्टर। हमजा आसिफ, बिजनेस स्टूडेंट। नाउ रजिया सुल्ताना, सैयदा फरहा रहमान, स्टूडेंट RITX2 सऊदी अरेबिया, रैब स्टूडेंट इस्लामिक ऑफिस फाइनेंस। एंड अदील हुसनैन है, अदील हुसनैन, स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टूडेंट इंजीनियरिंग। वेरी नाइस। सब माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब पे हैं और अच्छा बिजनेस या अच्छे लोग क्वालिफाइड मेरे पास आज की वर्कशॉप के लिए हाजिर हुए हैं। बट ये है कि हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी, हाउ टू हेल्प सॉफ्टवेयर वेब इंडस्ट्री इन योर बिजनेस। ठीक है। और सबसे पहले वाई चूज PNY ट्रेनिंग्स। मैं आपको PNY ट्रेनिंग्स का इंट्रोडक्शन करवा दूं। 75+ फील्ड एक्सपर्ट ट्रेनर्स offering 40+ courses, 10,000+ students, online LMS system, job and internship placement cell, online classes plus recording, free workshop for alumni, lifetime access of recording. हब बेस्ट IT ट्रेनिंग्स इन पाकिस्तान बिकॉज ये है कि मेरे साथ मेरे जितने कोलीग्स हैं वो सब IT एक्सपर्ट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कंपनी चला रहा हूँ, तो मेरे साथ जितने मेरे कोलीग हैं, जितने कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में, अगर आप इसको शॉर्ट कोर्सेज कहते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो आप एक कोर्स करके एक इंडस्ट्री में इंटर्नशिप या जॉब के जो है आप अहल हो जाते हैं। आप यू कैन डू एनी टाइप ऑफ जॉब ऑफ IT। तो आप IT के हवाले से मैं समझता हूँ कि बेस्ट IT प्लेटफॉर्म है जो आपको एक क्विकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर आपका एक करियर डिसाइड कर देता है। सो इंशाल्लाह आप PNY के बारे में मार्केट में आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं।
ये हमारे पास ये सारी चीज़ों का आपको पता भी है और आपको पता भी होगा. So, my name is Awais Yusuf Sheikh, and I'm senior software engineer and software consultant. मैं डिफरेंट जगहों पे कंसल्टेंसी देता हूँ एंड आई एम ऑल्सो CEO फॉर फॉरवर्ड लॉजिक्स. मेरी एक कंपनी है जो मैं सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 years ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है एंड ऑल्सो मुझे कोई 10 से 11 साल मुझे IT इंडस्ट्री में हो गए हैं. सो हम जस्ट अ मिनट. जी हुसैन जाफर साहब, रिकॉर्डिंग ऑल्सो हो रही है. आप परेशान होइएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी. सो हम आगे स्टार्ट करते हैं जी. मेरा उसके बाद ये आएगा कि मेरा पोर्टफोलियो है. आई थिंक पोर्टफोलियो की ये मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा स्लाइड्स को गड़बड़ हो गया. बट जो मेरी डेवलप वेबसाइट्स हैं और मेरे जो बिजनेस बिल्डअप हैं और मैंने उसके लिए जो काम किया है, ये डिफरेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं इन बिजनेस के साथ अटैच रहा हूँ. उनका ये मेरा पोर्टफोलियो है और बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं हम इंडस्ट्री के अंदर. तो आपको साथ साथ बता भी देंगे, जब आपकी मेरी से कम्युनिकेशन होगी तो हम आपको प्रॉपर गाइड. सो हम स्टार्ट जो करते हैं, आज का हमारा जो एजेंडा है, तो सबसे पहले है कि जी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया फॉर बिजनेस के लिए कैसे काम करते हैं, बिजनेस विद टेक्नोलॉजीज में कैसे काम होता है, और जो अगर आपका ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में आप इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, आपका बिजनेस ग्रो वेबसाइट सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करेगा, शुड हैव नॉलेज ऑफ वेब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज. आपको वेब की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप खुद डेवलपमेंट को नहीं जानते हैं, तो आप किसी से भी काम नहीं करवा सकोगे. इसके ऊपर हम प्रॉपर एक पूरी डिबेट करेंगे आज. वेब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी चल रही हैं और बिजनेस में कौन कौन सी आपको हेल्पफुल करेंगी, और उसके लिए हम करेंगे. और मिलियनियरी आप बाय यूजिंग वेब इंडस्ट्री के साथ किस तरह कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम सारा आज वर्कशॉप होगी. बड़ी अमेजिंग वर्कशॉप रहेगी. आप हमारे साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहिएगा. और हम आपके जो क्वेश्चंस होंगे, मैं ठीक 10 मिनट्स में, 10 to 15 मिनट्स के दरमियान मैं आपकी क्वेश्चंस लेना शुरू कर दूंगा. ठीक है. तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं आप राइट कर दें. तो मेरे चैट बॉक्स के ऊपर आप क्वेश्चन राइट करेंगे, तो ठीक 10 से 15 मिनट के अंदर मैं क्या करूंगा, आपके क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू कर दूंगा. ठीक है. अभी तक आपको जो कोई क्वेश्चन है, प्लीज मुझे क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद मैं आपका प्रॉपर आगाज करता हूँ. तो अभी तक आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे बता दें, फिर मैं क्वेश्चन को स्टॉप करूंगा सेशंस को. उसके बाद फिर 10 to 15 मिनट की कंटेंट के बाद आपको जो क्वेश्चंस होंगे, आपके वो क्वेश्चंस को देखा जाएगा. तो माशाल्लाह, अभी अभी कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप क्वेश्चन राइट करते. कोई पूछना है तो आपने आगाज में पूछ लें. तो आज का एजेंडा के बारे में कुछ पूछना है, तो फिर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे, तो हम 15 मिनट्स के सेशन के बाद आपका एक छोटा सा 5 to 10 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा. राइट. ओके जी. माइक प्लीज म्यूट योर माइक. आपने जो कुछ भी पूछना है आप चैट बॉक्स में पूछेंगे, तो मैं आपके क्वेश्चन का वहां पर आंसर करूंगा. थैंक यू. सो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक, हम 10 to 15 मिनट्स बाद एक 5 to 10 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तो वो भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए जी, सबसे पहले मैं अगर बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस को मैं अगर उर्दू में बात करूं और या हिंदी में इसको बात किया जाए, तो हमारे पास आता है बिजनेस मीन कारोबार, लेन देन, तजारत. ठीक है. ये जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. ठीक है. अब हम पढ़े लिखे हो गए हैं, तो हम कहें जी हम बड़ा मॉडर्न बिजनेस करने जा रहे हैं. हमारे जो अबाउजदार से वो भी बिजनेस या जॉब करते आ रहे थे. तो बिजनेस है. इससे पहले मैं अगर आपको जो मेरे साथ मेरे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, और जो भी मेरे साथ हैं, प्लीज एक दफा दुरूद पाक पढ़ लें, ताकि हमारी बरकत के लिए और एक अच्छा सेशन हो जाएगा. थैंक यू सो मच. अगर आप पढ़ लेते हैं तो प्लीज दुरूद पाक पढ़ लें.
ओके, आफ्टर द्रूदे पार्क हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बिजनेस के बारे में बता रहा था। तो देखिए जी, बिजनेस आप एक कारोबार कहते हैं, तजारत कहते हैं और आप लेन देन कहते हैं। देखें, जो लीगल हम अर्न मनी की बात करते हैं, अगर हम लीगल पैसे की हलाल कमाई की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ वेज होते हैं। तो हमारे पास वेज हैं कि 4 वेज होते हैं आपके बिजनेस में पैसा कमाने, बिजनेस नहीं पैसा कमाने के आपके पास 4 वेज होते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आप जॉब करते हो, ठीक है, आपके पास एसेट्स होते हैं, आप सर्विस देते हो एंड बिजनेस करते हो, ठीक है। सबसे पहले आप जॉब करते हो, आप एसेट्स होते हैं आपके पास, आप सर्विस देते हो और आप बिजनेस करते हो, ठीक है। ये 4 वेज हैं हमारी जिंदगी में जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। और लोग समझते हैं कि बिजनेस में पैसा आसान है, जबकि बिजनेस में जॉब से भी डबल मेहनत करनी पड़ता है। लेकिन ये है कि आप जब बिजनेस करते हैं तो आपके साथ काफी इंप्लॉयज अटैच होते हैं, आपके साथ कई फैमिलीज अटैच होती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा फैमिलीज के साथ अटैच हो जाती हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपका रिस्क बढ़ा देते हैं। आपकी जो है वो जो सर्कल होता है, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी होता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। सो हम जो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वो ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया फॉर बिजनेस। देखें जी, सबसे पहले आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं अभी आपको वेब इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करूंगा। पहले मैं आपको छोटा छोटा बिजनेस के साथ लेकर कनेक्टेड करता जाऊं, क्योंकि हमारा टॉपिक का यही है कि हमारी जो वेब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो हमारे बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकती है, वो हमारे बिजनेस में जे कर्व कैसे ला सकती है, ठीक है। वो हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा कि हम देखिए, आप कहें ना कि 2 4 6 दिन के अंदर हमारा बिजनेस ग्रो कर जाए, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर पूरी टीम वर्क और टेक्नोलॉजीज के साथ हमें काम करना पड़ेगा। 2020 में जैसे कोरोना का अटैक हुआ है कोविड-19 की वजह से, आप उसमें आर्टिकल पढ़ा था, जो फर्दर 40% लोग हैं वो डिजिटल की दुनिया में अटैच हो गए हैं, डिजिटल की दुनिया में ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो हम एक बिल्कुल जीरो से, अगर आपको कोई बिजनेस नहीं है या अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल जीरो से ये सोच रहे हैं कि हमने बिजनेस का स्टार्टअप बनाना है, ठीक है, हमने बिजनेस का एक आइडिया क्रिएट करना है। देखिए जी, सबसे पहले आप बिजनेस का आइडिया तब क्रिएट करते हैं जब आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है। बिजनेस को आप एक बिजनेस प्लस सर्विसेज को भी अटैच कर सकते हैं। आप कोई हुनर जानते हैं, आपके पास कोई नॉलेज है, आप कुछ गेन करना चाहते हो, या आपके पास कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट है कि जो बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट से थोड़ी सी यूनिक है, ठीक है। आप तो पहले ये स्टार्टअप करते हो कि दुनिया की एक डिमांड क्या है, दुनिया किस पर काम करते हैं। समिया मुर्तजा, काइंडली मुझे 10 to 15 मिनट्स आप प्लीज दें। आपको जो भी कोई क्वेश्चन है आप प्लीज वो राइट करते हैं, मैं सारा क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो इंशाल्लाह मैं जो 10 to 15 मिनट्स के दरमियान कर लूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई नॉलेज है, कोई सर्विस बेस पे आपके पास कोई चीज करना चाहते हो, तो आपके पास एक आइडिया क्रिएट होता है, ठीक है। अब उस आइडिया को आपके माइंड में काफी इमेजिनेशन चलती हैं कि मैं इसके साथ यूं कर सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ। आपके माइंड में काफी चीजें कि मैं ये सर्विस को या इस प्रोडक्ट को मैं पूरी दुनिया में या अपने इलाके में किस तरह से लेकर चल सकता हूँ, ठीक है। तो आप एक स्टार्टअप को अपने माइंड की जो इमेजिनेशन है, जो आपके माइंड में अभी एक चीजें चल रही हैं, आप उसको एक पेपर वर्क में प्रिंट करना शुरू करते हो, उसको पेपर पे राइट करना शुरू करते हो, ठीक है। आप सारी चीजों को पेपर पे राइट करते हो, अपने जितने भी आपके टीम कंसर्न है, इवन कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बहन है, भाई है, मदर है, फादर है, आप किसी के साथ भी वो डिस्कस करते हो, ठीक है। जो भी आपका एक कॉन्फिडेंशियल आपका एक रिलेशनशिप होता है, आप उसके साथ डिस्कस करते हो। उसके बाद आप उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, प्लानिंग करते हो कि इस बिजनेस को रन कैसे करवाया जाए, इसको बिजनेस को ग्रो कैसे करवाया जाए, बिजनेस को चलाया कैसे जाए। एक सारे एक प्लानिंग के तौर पर आप बिजनेस के ऊपर काम करते हो। लेकिन सबसे पहले होता है कि आप आइडिया करते हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये अगर आपको स्लाइड देखो, उस पिक्चर को देखो, तो स्टार्टअप के साथ मैंने एक लैपटॉप को भी अटैच किया हुआ है, एक लैपटॉप भी आपको एक नजर आ रहा है। उसमें ये है कि आप आज 2020 के दरमियान 2020 में अगर कोई भी बिजनेस पूरी दुनिया में बिल्डअप होता है तो वो क्या होता है कि बिजनेस के सोचने के साथ साथ उसको डिजिटल भी उसका एक पार्ट रखा जाता है। अगर जो भी हमारे इनिशियली बिगिनर स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर रहे हैं। मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा, आप भी आपको भी वो एग्जांपल्स वो आप सबको पता है, Amazon, Uber,
फेसबुक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं जिन्होंने सिर्फ अपना टोटली रिलाय किस पे किया, डिजिटल पे किया। लेकिन आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो फिजिकल बेस पे भी काम करता है। तो अगर फिजिकल बेस पे अगर वो काम करता है, अगर आप उसकी फिजिकल इसकी स्टडी कर रहे हो, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हो, तो उसका एक पूरा डिपार्टमेंट, एक पूरा एक पोर्शन जो है वो आप डिजिटल पार्ट के लिए रखते हो। ठीक है, जिसके ऊपर आप ये भी देखो कि मेरा एक बिजनेस का जो ट्रैफिक है वो एक इस पार्ट से भी गेन होगा। अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो आप उस स्टार्टअप को, प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बाद आप उसकी, मैं आगे आपको बताता हूँ, आगे नेक्स्ट डे हम काम करेंगे। लेकिन ये है कि आइडिया को जो भी आप 2020 एंड 2030 में सोचेंगे स्टूडेंट्स, तो आपने अपने माइंड में एक डिजिटल मीडिया को, एक वेब इंडस्ट्री को सोचते हुए एक स्टार्टअप को सोचना है। ठीक है, मैं अगर आपको छोटी सी साथ साथ कोट करता जाऊं तो कोविड-19 की वजह से अब बड़ी दुनिया, अब यकीन माने मेरा शेख फैमिली से ताल्लुक है, तो मेरा जितना भी फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा आजम मार्केट कपड़े से ताल्लुक रखते हैं। उनको शायद एजुकेशन का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उनको बिजनेस में वो पूरे 100% परफेक्ट है। तो उन्होंने मुझे काफी, मेरे रिलेटिव्स ने और मेरे चाचू वगैरह सबने मुझे बताया कि यार आप आओ और हमारे बिजनेस को, वो पहले डिजिटल पे तो ट्रस्ट ही नहीं करते थे। ठीक है, तो अब वो वही बंदे हैं जो एक ऑनलाइन की तरफ एक ऐसा रुझान बना है कि जिसकी वजह से वो, उनका पूरा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब आप ये सोच लें कि 2020-2030 तक अब कोविड-19 की वजह से दुनिया के एक ट्रेंड बिल्कुल और मजीद बदल गया है कि उसको, उनको वेब इंडस्ट्री उनकी एक मजबूरी बन जाएगा। वेब के साथ या डिजिटल मीडिया के साथ वो दूर नहीं रह सकते, उनका उस तरह बिजनेस नहीं चलेगा। बेशक वो फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी अपीयरेंस डिजिटल नहीं है तो वो उनका बिजनेस एक ब्रांड की शक्ल नहीं इख्तियार करेगा। इसके ऊपर काफी ज्यादा बात करेंगे। अभी मैंने आपको आइडिया के ऊपर बात की है कि आप एक आइडिया जनरेट करते हो और आइडिया के ऊपर आपको काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं। आप उसके आइडिया को जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हो तो आप पैरेलल ये सोच रहे होते हो कि मेरी प्रोडक्ट लोगों को कितना फायदा देगी। अगर वो प्रोडक्ट आप लोगों को फायदा नहीं दे सकती है तो वो आप उसका काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने बिजनेस में सबसे पहला रूल ये है, स्टार्टअप का आपने स्टार्ट करना है कि मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले ये देखना है स्टार्टअप में कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग में या मेरे वेब इंडस्ट्री के थ्रू मेरे लोगों को, मेरे क्लाइंट्स को, मेरे कस्टमर्स को फायदा कैसे हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो मैं इसके ऊपर आपको काफी डिस्कशन भी करूंगा। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है जी कि हम बिजनेस विद टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बिजनेस के साथ मैं थोड़ा सा बता दूं, जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है जी, आप सबसे पहले उसकी ऑडियंस को गेट करते हो। ठीक हो गया, अब ऑडियंस के साथ देखोगे कि मेरी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है, अब आपको मैं इस बिजनेस के थोड़े से अगर प्रिंसिपल्स बताऊं तो एक प्राइमरी ऑडियंस होती है और एक हमारे पास सेकेंडरी ऑडियंस होती है। प्राइमरी ऑडियंस वो होती है कि आपने कुछ स्टेक होल्डर्स को, एडवर्टाइजमेंट को, आपने इन्वेस्टर्स को आपने हिट करना होता है, वो आपकी प्राइमरी ऑडियंस होती है। जो आपकी सेकेंडरी ऑडियंस होती है, जो आपकी पब्लिक ऑफ ग्रुप होता है, उसको हम, इसके ऊपर हम बहस नहीं कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपके बिजनेस को टेक्नोलॉजीज के साथ मर्ज कैसे कर दिया जाए। अगर वो मर्ज हो जाएगा, बिजनेस और टेक्नोलॉजीज आपस में मर्ज हो जाएंगी, तो वो आपका बिजनेस बन कैसे जाएगा, वो उसका जो जे कर्व सेल का काम है वो किस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ऑडियंस, एज ग्रुप, डिमांडिंग एरिया और एक्सेस इन पब्लिक, ये मैंने 4 फीचर्स लिखे। वो क्यों लिखे? मैंने बताया कि आप टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए आप ये देख सकते हो कि आपकी ऑडियंस कौन कौन सी बन सकती है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरे स्टार्टअप से रिलेटेड मेरा एज ग्रुप कितना बन सकता है। ठीक है, पहले तो होता है ना कि आप डिफरेंट, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको डिफरेंट लोग चाहिए, एक मैन पावर चाहिए, आप उसको डिफरेंट तरीकों से एक पहले ये सारी चीजें निकालते हो। ठीक है, फिर बिजनेस का स्टार्टअप शुरू करते हो। अब भी एक हमारे पास एक ऐसे टूल्स हैं जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कि हम ऑडियंस निकाल लेते हैं, हम एज ग्रुप निकाल लेते हैं, डिमांडिंग एरिया निकाल लेते हैं, एक्सेस इन पब्लिक निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो हमारे पास अगर फेसबुक की, अगर आप एड्स के ऊपर काम देखें तो वो आपकी ऑडियंस भी बता रहा होता है कि आपकी ऑडियंस इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी स्ट्रांग है। आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका एज ग्रुप क्या बनेगा,
एज ग्रुप के साथ जेंडर ग्रुप कौन सा बनेगा, मेल का ज्यादा बनेगा, फीमेल का ज्यादा बनेगा, डिमांडिंग एरिया कौन सा है, कौन सा सिटी है, कौन सा कंट्री है, कौन सा एरिया है स्पेसिफिकली जहां पर ये आपका अगर एड या ये प्रोडक्ट पहुंचेगा तो उनको ये बहुत ज्यादा नीड है। और एक्सेस इन पब्लिक, क्या पब्लिक को ये एक्सेसिबिलिटी इसकी इजीली होगी? ठीक है, ये हमारे माइंड में टेक्नोलॉजीज के साथ, टेक्नोलॉजी हमें ये बता देता है, हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको हम अप्लाई करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर आपको फेसबुक की मार्केटिंग का टूल आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको बता रहा होता है कि इसका ऑडियंस कितना स्ट्रांग है, आपका एज ग्रुप क्या मैटर करता है, डिमांडिंग एरिया कौन सा हो सकता है, एक्सेस इन पब्लिक कैसे हो सकता है। तो अगर एक्सेस इन पब्लिक की अगर बात करें तो आपने अभी ये भी सोचना है कि यार ये प्रोडक्ट है, क्या मैंने इसको एक टाउन में सेल करना है, मैंने इसको सेल करना है, एक कंट्री में सेल करना है, या मुझे क्या करना है, पूरी वर्ल्ड में सेल करना है। ठीक है, बिजनेस विद टेक्नोलॉजीज, मैं आपको बिजनेस नहीं सिखा रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको वर्कशॉप का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस को हमने टेक्नोलॉजीज के साथ अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो हमारे कितने फायदे होंगे, हमारा बिजनेस कितना स्टेबल हो जाएगा, और हमारा सेल्स का जो डिपार्टमेंट है या जो हमारा मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड को। ठीक है, तो आई थिंक कि क्वेश्चन आंसर अभी थोड़े से ले लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद 10-15 मिनट का फिर सेशन करूंगा। तो हमारे पास जी क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जनाब हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ओके, आई थिंक क्वेश्चन, अच्छा दी आपके पास 5 से 7 मिनट है, आपको अभी को थोड़ा सा पूछना है तो मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। देखें मोहसिन, मैं आपको भी बता चुका हूं, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एज ग्रुप को बयान कर दें। एज ग्रुप को बयान ये है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो आप सबसे पहले उसका ऑडियंस, एज ग्रुप, डिमांडिंग एरिया और पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी देखते हो। क्या ये जो मेरा प्रोडक्ट है तो इसमें मेरी ऑडियंस कौन कौन सी है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर मेरा ऑडियंस, मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी हो सकती है। सेकंड वन देखते हो कि मेरा एज ग्रुप क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेंसिल बेच रहे हो तो पेंसिल जो है वो नर्सरी क्लास से लेकर या जो 3 साल का बच्चा होता है और 12 साल तक बच्चे को या 15 साल बच्चे को बेच सकते हो। अगर आप 60 साल के बच्चे बंदे को कहें वो भी पेंसिल लेगा, लेकिन उसका एक पोटेंशियल ऑडियंस का नहीं होगा, एज ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, और एक्सेस इन पब्लिक को डिफाइन कर दे प्लीज। अच्छा नासिर, मैं आपको एक्सेस इन पब्लिक के बारे में बताने लगूं। कोई भी आप प्रोडक्ट को देखते हो, मिसाल के तौर पर अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो हमारे पंजाब में दूसरे इलाकों में या कोई गांव में रहता है, वो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में लेकिन उनके पास एक्सेसिबल नहीं है, ये भी हमारा एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपने ये भी देखना है अपनी बिजनेस में प्रोडक्ट बेचते हुए कि क्या मेरी ये प्रोडक्ट पब्लिक पे एक्सेस कितनी हो सकती है। ठीक है, पब्लिक में मेरी प्रोडक्ट किस तरह से पहुंचेगी और ये उनको एक्सेसिबिलिटी किस तरह से मिल सकती है। ठीक है, और डिमांडिंग एरिया मीन बताओ फैज मोहम्मद, ये है कि डिमांड ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रोडक्ट को वहां पे दिखा रहे हो या आप वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जिस जगह पे एक जरूरत ही नहीं है। पहले तो बिजनेस देखते हो, ये भी देखते हो कि इसकी डिमांडिंग एरिया कितना है। एक डिमांड एरिया की एक ये सेंस में, दूसरी सेंस में इसको मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। डिमांडिंग एरिया में आप ये देखते हो कि मेरा किस कंट्री, किस सिटी, किस एरिया से एक बिजनेस का, इस प्रोडक्ट का इनिशियली स्टार्टअप हो सकता है, जिसमें मेरी फ्रेंचाइजीज भी ऐड हो सकती हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तो आप क्या करते हो कि हम क्या करते हैं कि आप मार्केट जाते हो, अगर मार्केट में आप देखते हो कितनी ज्यादा शॉप्स हैं, तो उसमें जो शॉप्स होती हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि शॉप्स में इतनी ज्यादा शॉप्स हैं तो, लेकिन उसमें कस्टमर्स की अगर बात करें तो उसमें कस्टमर्स भी क्या होता है कि आपको ज्यादा मिलता है अगर मार्केट की अगर बात करें तो। हम ये बात करेंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन है कि हम रिलेट, इकरा हम आगे की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको भी इसको रिलेट करूंगा कि आप इस तरह किस तरह टेक्नोलॉजीज को मर्ज कर दोगे। उसके बाद जी आपके पास आता है कि इकरा व्हाट व्हिच इश्यूज वी हैव टू फेस एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन दैट इश्यूज। देखिए मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अगर हम जो हमारे पास ऑडियंस के और एज ग्रुप की जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं वो टेक्नोलॉजीज हमारा किस तरह से सॉल्व करता है, हम उसी की तरफ जा रहे हैं।
तो प्राइमरी ऑडियंस स्टैन जाफर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस को भी हम ज्यादा डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ प्राइमरी ऑडियंस होती है कि अगर हम प्रोडक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो हम बात ये करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपने इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपने अटैच करने होंगे वो आपको ऐड करने के लिए अपने साथ मिलाने पड़ेंगे। सो हम आगे की तरफ चलते हैं और फिर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं आपकी ऑडियंस को लूंगा। देखिए जी, अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। स्टूडेंट्स देखें, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, तो मैं अगर इसकी अगर बात करूं बिजनेस के ऊपर, तो हमारे पास ये चीज आती है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल लेकर चलता हूं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में एक फर्क क्या है और हम किस तरह से दोनों को अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के साथ मैं क्या करूंगा, वेब इंडस्ट्री के साथ अटैच कर दूंगा। उस वेब इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना सोशल मीडिया और जितनी हमारी डिजिटल मार्केटिंग अटैच होती है, मैं उसके बारे में आपको डिस्कशन शुरू कर दूंगा। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो आपकी ट्रेडिशनल मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप्स का काम करना पड़ता है। आपको ब्राउशर्स पे काम करना पड़ता है, आपको विजिटिंग डिफरेंट, आपको बैनर्स के ऊपर काम करना पड़ता है, आपको फ्लेक्स के ऊपर काम करना पड़ता है, आपको मैन पावर के ऊपर काम करना पड़ता है, कॉल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। सारे जो ट्रेडिशनल टूल हैं आपके मार्केटिंग के, वो आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। और आप ट्रेडिशनल में आपके जो ऑडियंस है वो आप टारगेट नहीं होती है, आपका एज ग्रुप टारगेट नहीं होता है, आपकी डिमांडिंग एरिया टारगेट नहीं होता है, आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपको पब्लिक एक्सेस कहाँ पर है, वो कैसे देख रहा है। अगर हम बात करें तो आप कोई भी अगर देखते हो, ऐड को देखते हो, एक बंदे को एक इंटरेस्टेड ही नहीं है वो उस ऐड में या उस प्रोडक्ट में, तो आप उसको बार बार प्रोडक्ट दिखा रहे हो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम और उसका भी टाइम और अपने पैसे भी जाया कर रहे हो। सही है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट की बजाय अब जो ऑल्टरनेट में है, तो हम किसकी बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं। तो डिजिटल में हमारे पास क्या होता है जी, कि हम बात करते हैं डिजिटल में आप यही मार्केटिंग को, जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हो। स्टूडेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग में जो आपका सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहले पॉइंट होता है वो आपके पास एक वेबसाइट होती है। ठीक है। आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है, आपके एक ब्रांड सिग्नेचर के लिए आपकी वेबसाइट होती है, आपका प्रोडक्ट उसके ऊपर सारा डिस्प्ले होता है। अभी मैं आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड में ये बताऊंगा कि उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से काम करेगा। अगर आप दोनों पे सेम बजट लगाते हो, अगर दोनों का एनालिसिस करते हो कि अगर हम दोनों का एक ई कॉमर्स शॉप बनाते हैं तो दोनों पे सेम टारगेट मार्केटिंग के साथ हमें कितना लीड जनरेट हो सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप सबसे पहले बात करते हो, आप वेबसाइट की बात करते हो। ठीक है, आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो। उसके बाद जब वेबसाइट आपकी कंप्लीट बन जाती है, उसके बाद आप डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आते हो। फिर आप वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आते हो। फिर आप उसके डिफरेंट टूल्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एसईओ, एसएमएम, मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हो। ये डिफरेंट डिजिटल मीडिया के आ जाता है। अब डिजिटल मीडिया में जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में ज्यादा फोकसली आपकी मार्केटिंग के टूल समझे जाते हैं, वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया टूल्स हैं जो आपके काम करता है। और गूगल आपकी एसईओ करता है। अगर एसईओ पे काम करना है तो आपको वेबसाइट का बनाना जरूरी होता है। वेबसाइट एक आपका एक ऑल्टरनेट शॉप होती है जो डिजिटल पे ऊपर काम करती है। ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो दोनों साइड के ऊपर। अगर आप फिजिकल पे करते हो तो फिजिकल पे उसका कितना लीड जनरेट होता है, अगर आप डिजिटल पे करते हो तो उस पर कितना लीड जनरेट होता है। अगर आप डिजिटल में उतना ही सेम बजट पे काम करोगे तो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल, डिजिटल में आपका 100% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। हम जी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आपकी ग्रोथ का जे कर्व कैसे बनता है वेबसाइट के थ्रू। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, आप क्या करते हो कि आप एक शॉप बनाते हो। शॉप में आप एक प्रोडक्ट्स को रखते हो। पहले तो हम बात करते हैं कि शॉप की। शॉप हमारे पास क्या करते हैं कि आप एक शॉप को खरीदोगे या रेंट पे लोगे। आपने एग्रीमेंट किया, शॉप को एक मार्केट में बना लिया। उसके बाद आप उसके ऊपर एक प्रोडक्ट्स ऐड करते हो। प्रोडक्ट्स आपको जाहिर बात है कि 10, 15, 20, 50 लाख का प्रोडक्ट्स रखना पड़ेगा। उसके बाद आप कहते हो कि मैंने एक शॉप बनाया है, मुझे इसकी मार्केटिंग करनी है। ठीक है। मार्केटिंग करने के लिए आप क्या करते हो, दो टूल्स हैं आपके पास, दो वेज हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और एक डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हो तो आपके पास क्या होता है
कि आप ट्रेडिशनल वे में क्या करते हो कि उसी मार्केटिंग बजट में आप फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए मार्केटिंग बजट रखते हो ट्रेडिशनल के ऊपर। मैंने आपको डिफरेंट वेज बताए कि आपके डिफरेंट मैकेनिज्म है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में करते हो, ब्रोशर्स वगैरह जो भी आप टूल को इस्तेमाल करते हो। उस 10 लाख लगाने के बाद आपकी जो ऑडियंस बनी, फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड ऑडियंस बनी, वो आपकी 10,000 ऑडियंस बन गई। 10,000 में से आपकी जो ऑडियंस बनी, फॉर एग्जांपल वो 1,000 लोग इंटरेस्टेड हुए आपकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो आपकी शॉप तक पहुंचे। उन्होंने 1,000 में जो इंटरेस्टेड हुए, हो सकता है कि उसमें से 200 या 400 लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। ठीक है, आपने शॉप भी लिया, आपने मैन पावर भी रखा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी दिए, आपने प्रोडक्ट्स भी रखा, आपने सब कुछ काम करने के बाद आपने 10 लाख मार्केटिंग का बजट भी लगाया। उसके बाद आपकी जो ऑडियंस बनी वो 10,000 की बनी। 10,000 में से 1,000 इंटरेस्टेड हुए। 1,000 इंटरेस्टेड में से आपने 100 या 200 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को खरीद लिया। अब आपके पास क्या होता है कि अगर आप इस ऑल्टरनेट में अगर डिजिटल की बात करते हैं, तो डिजिटल में हमारे पास क्या होता है कि हम डिजिटल में एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आपको सबसे ज्यादा बेहतर ये होगा कि वेबसाइट अगर आपको खुद बनाना आती हो, मैं आपको आगे बताऊंगा कि वेबसाइट को आप बनाने के लिए हमसे क्या टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं या आप खुद भी क्या टेक्नोलॉजीज कैसे किस तरह से लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए आप एक शॉप के ऑल्टरनेट में एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, और जो प्रोडक्ट्स आपने एक फिजिकली उसको परचेज कर 10, 15, 20, 50 लाख की प्रोडक्ट्स खरीदनी है, आप इसी तरह किसी वेयर हाउस से कॉन्टेक्ट करके आप उन प्रोडक्ट्स की पिक्चर बनवा लेते हो। मिसाल के तौर पर पूरी मैं अगर आप वेबसाइट की अगर आपकी बात करूं तो ग्राफिक डिजाइन को प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए 10,000 में आपकी पिक्चर्स रेडी हो जाएंगी। ठीक है, आपकी पिक्चर्स रेडी हो गई। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट है कि आपकी एक डिजिटल शॉप बन चुकी है, आपका एक ई शॉप, ई कॉमर्स शॉप बन चुकी है। अब आपके पास क्या है कि आपने 10 लाख का एक मार्केटिंग बजट लगाना है। इसी तरह आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे बजट लगाया था, अब आप क्या कर रहे हो कि 10 लाख आपने डिजिटल मार्केटिंग में या वेबसाइट्स के ऊपर आप एक डिजिटल टूल को यूज करते हुए आप डिफरेंट एसईओस को, फेसबुक मार्केटिंग को, डिफरेंट इंस्टा की मार्केटिंग को यूज करते हुए 10 लाख रुपए का बजट लगाते हो। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये देखा होगा कि वेबसाइट से रिलेटेड जो www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में पूरी डिस्कशन करता हूँ। अभी आपको पूरा वेबसाइट्स के बारे में पूरा नॉलेज देता हूँ। तो जो आपकी वेबसाइट की एक्सेस होती है वो पूरी दुनिया होती है। ठीक है, अगर आप एक फिजिकल शॉप बना रहे हो तो फिजिकल शॉप में क्या होता है कि आप उस फिजिकल शॉप को आप एक टाउन में या एक सिटी में डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो फिर उस सिटी के ही लोग आपकी शॉप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वेबसाइट की मदद से पूरी दुनिया में आपकी प्रोडक्ट एक्सेस हो सकती है, पूरी दुनिया में आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जा सकती है कि आप क्या बेच रहे हो, क्या सेल कर रहे हो। और 10 लाख रुपए लगाने से जो आपने फिजिकल शॉप पे लगाया था उसने 10,000 बंदों को दिखाया था। अब ये आप 10 लाख रुपए डिजिटल मार्केटिंग पे या वेबसाइट मार्केटिंग पे लगाते हो तो वो हो सकता है कि वो 10 करोड़ लोगों को आपकी प्रोडक्ट को दिखा दे। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। वेबसाइट की मदद से लोग आपको देख सकेंगे कि आप क्या सेल कर रहे हैं, आपके क्लाइंट कौन से हैं, आपके कस्टमर का रिस्पॉन्ड क्या है, आपके रिव्यूज क्या हैं, आपके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपकी वेबसाइट पे उसको नजर आ रही होगी। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम निकालें और लाहौर सिटी में एक मेन मार्केट में आए और फिर जाकर खरीदें। उनका पूरा एक दिन या आधा दिन जो है वो लॉस हो सकता है। इसी तरह क्या है कि आप क्या करते हो कि आप जो डिजिटल मार्केटिंग बनाते हो तो आपने 10 लाख का बजट लगाया। 10 लाख के बजट के अंदर आपने क्या किया कि उस 10 लाख में आपके 10 करोड़ ऑडियंस तक आपका प्रोडक्ट पहुंच गया है। और डिजिटल मार्केटिंग से फायदा क्या होगा कि आपके इंटरेस्टेड लोग जो सिर्फ इस प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत लाइक रखते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हीं लोगों तक ये प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा सकेगा, उसको दिखाया जा सकेगा। वो फिर इंटरेस्टेड जो है, हो सकता है कि 10 करोड़ में से आपके जो लोग हैं वो 1 लाख लोग आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाए। और 1 लाख में से आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि उनकी आपकी जो प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो किस कदर तक बढ़ जाएगी। दैट्स वाई कि आपकी किसी भी प्रोडक्ट पे जे कर्व सेल आने के लिए वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है, और वेबसाइट की मदद से आप अपना बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसी में आपकी क्वेश्चन आंसर लेता हूं। अगर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप वैलिड क्वेश्चन कीजिएगा, तो मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं
वो हैं जनाब, ओके, विच बेनिफिट्स वी आर गेटिंग दैट टॉपिक। आप वेबसाइट से रिलेटेड बिजनेस के साथ किस तरह से काम करेंगे, तो हमारा वो आएगा, आपको उससे फायदा पता चलेगा हमारा आपका सब फायदा क्या होगा। ग्रेट सेशन टिल नाउ सर, थैंक यू। अटेंडेंस लिंक प्लीज, लिंक आ जाएगा कुछ देर बाद। ओके, अटेंडेंस लिंक। ओके जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप प्लीज बता दें, तो मैं आपकी क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ। थैंक यू नासिरा, नाइस इंस्ट्रक्शन। प्लीज आपकी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। उस्मान फरियाद, थैंक यू सो मच। एंड जुबैर, प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। एवरी पॉइंट इज क्लियर, थैंक्स सर। वेब डिजाइन का कुछ आइडिया दें। दानिश, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, प्लीज आप मुझे 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे दें, तो मैं जो है ना आपको सारा गाइड करूंगा कि किस तरह से हम लेकर चलेंगे। जायद, गुड सर, थैंक यू। मोहसिन, जुबैर, क्लियर। फरवा, आप टाइप ऑफ बिजनेस जो है मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि आपका इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स और आपके पास प्रोडक्ट के अवेलेबल पे आइडिया क्या है। आप दुनिया को कोई भी आइडिया बता दो, मैं आपको एक सिंपल से एक लेकर चल के बात बताता हूँ। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में गोबर बिकता है ऑनलाइन, गोबर बिकता है, गोबर सेल होता है ऑन वेबसाइट, ट्रस्ट मी। अभी आपको पता है ना कि कमिंग हमारी ईद पे आ रहा है, तो ईद पे बकरा सेल हो रहा है, ठीक है। तो हम इस पर ज्यादा काम, मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट्स के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। तो ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। और फरवा, मैं आपको बताऊंगा, पहले तो सबसे पहले आपके पास वेबसाइट अवेलेबल होगा, तो फिर ही आप उसकी रैंक कर सकोगे और डिफरेंट काम कर सकोगे। सो हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पे काम आता है जी, हम बात करते हैं जी, शुड हैव नॉलेज ऑफ वेब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सब टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड रखते होंगे, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिजनेस के बारे में। अब आपको वेब इंडस्ट्री के ताल्लुक बताने जा रहा हूँ कि वेब इंडस्ट्री आपको कितना पता होना चाहिए, और आपको वेब टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी आनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, अगर आपको टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करनी चाहिए, आपको कौन सा टूल सीखना चाहिए, क्योंकि आपको ये सीखना इसलिए जरूरी हो गया है कि आप अपनी टीम से कैसे काम करवाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक काम 10 मिनट का है, वो कहे जी 10 घंटे का है, तो आपको क्या पता चलेगा? आपको तो नहीं पता चलेगा ना कि आप 10 मिनट वाला काम 10 घंटे का करवा रहे हो, उसकी अगर एक दिन की 2000 सैलरी बन रही है, तो आप उसको बहुत ज्यादा पे कर रहे हो। तो इसीलिए आपका सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी साइट का कोई मसला हो जाएगा, स्टूडेंट्स, मैं चलते हुए आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपकी जो गूगल पे जो आपका क्लाइंट या कस्टमर बनता है, वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपकी वेबसाइट को देखता है। अगर 5 सेकंड में उसको आपकी वेबसाइट या प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो आपकी वेबसाइट में रुक जाएगा, अदरवाइज वो मूव कर जाएगा कहीं और पर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है। ये हमारा, अगर डिजिटल पे देखा जाए तो ये हमारी शॉप है, इसको हमने, इसको शॉप को देखना होता है, इस शॉप को पूरे पूरा लुक आफ्टर देना होता है। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेब क्या है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, प्लीज एक लाइन में मुझे बता दें वेब। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। बचपन पे एक बड़ी खूबसूरत सी हमारी मैडम होती थी, वो बताया करते थे कि वर्ल्ड, W मीन्स वर्ल्ड हो गया, वाइड उसकी विड्थ हो गया। तो मैडम से पूछा, मैडम वेब क्या है, तो वो बता नहीं सकी। जब हम बड़े हुए पता चला कि वेब क्या होता है। इसी तरह आपसे पूछता हूं मैं कि आप जो WWW में जो 3 W होते हैं, उसका जो लास्ट W होता है, W मीन्स वेब, तो आप वेब को क्या अंडरस्टैंड करते हो? कोई आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक रखते हैं, तो प्लीज अगर आपको कोई पता है तो प्लीज मुझे डिफाइन करें चैट बॉक्स में, मैं देख सकूं कि आपको वेब का आइडिया है या नहीं है। ओके, वेब मीन पेज which can display in website, system of internet, and please सारे स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन बताएं, अपना पार्टिसिपेशन दें। वेबसाइट थ्रू विच वी जनरेटेड इंफॉर्मेशन। देखें, आप इंफॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू देते हो। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वेब की, अभी तो वेबसाइट की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्लीज जो है आप सारे अपना बताएं कि आपके वेब के बारे में या वेबसाइट के बारे में आप क्या जानते हैं,
आपके बारे में क्या ओपिनियन है, शायद आपको ये इंफॉर्मेटिव सेशन हो जाए आपके लिए कि आप इसको कैसे मूव कर सकते हो। Okay, next please, सारे web is connected to different node. No, आयशा रियाज, अभी तक तो समिया मुर्तजा का आंसर ठीक है, लेकिन बाकी प्लीज आप मुझे बताएं कि वेब या वेबसाइट। हुसैन जाफर, आपका भी बिल्कुल आंसर ठीक है। ई पेज को आपने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। आइडिया ऑफ एनीथिंग नासिरा बतूल, वो तो ठीक है। तो प्लीज सारे क्लियर बताएं। चलें जी, अगर विच कैन डिस्प्ले इन वेबसाइट, मोहसिन जुबैर। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर दैट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स। ओके, हाँ, कुछ बेहतर कहा आपने, लेकिन मैं आपको इसको मजीद डिफाइन करता हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है वेब को हम कहते हैं ये एक पेज है, ठीक है। वेब इज अ डिजिटल पेज एग्जिस्टिंग ऑन द इंटरनेट। ठीक हो गया स्टूडेंट, मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपके पास ना एक फिजिकल पेज है जिसको हम नोटपैड का या आप नोटबुक का कह लें या आपकी बुक का कोई भी एक पेज होता है, उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ठीक है। अगर आप उस पेज की एक्सेस देखो तो वो एक रूम या आप तक की उसकी एक्सेस है, उस रूम से बाहर उसकी एक्सेस नहीं है, ठीक है। वेब इज अ डिजिटल पेज, किसी ने ई पेज भी कहा था, समिया ने भी मुझे सही बताया कि एक पेज है। वेब एक ऐसा पेज है जो हम प्रोग्रामिंग की मदद से, जो हम एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस की मदद से अपनी इंफॉर्मेशन टाइप्ड करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को रखते हैं, वो एक पेज बन गया। जैसे कलेक्शन ऑफ नॉर्मल पेज बने तो एक बुक क्रिएट होती है, इसी तरह कलेक्शन ऑफ वेब बन जाए तो वो एक वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। और एक वेबसाइट में आपके हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप देखो तो फेसबुक जो है दुनिया का 5वें नंबर पे उसकी बिजनेस वर्थ रखा जाता है, ठीक है। अगर वो दुनिया का जो उसका मालिक है उसका 5वें नंबर पे है, तो आप देखो कि वो क्या है कि फेसबुक एक वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू उसका बिजनेस कितना बड़ा है। Amazon एक वेबसाइट है, लेकिन वो वेबसाइट के थ्रू उनका बिजनेस कैसा है, ठीक है। व्हाट्सएप एक मोबाइल एप्लीकेशन है, लेकिन उसका उनका बिजनेस किस हद तक है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप क्यों खरीदा, व्हाट्सएप में कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने फेसबुक को खरीदने में मजबूर किया, ये आज का क्वेश्चन भी है। वेल, मैं अपने टॉपिक पे रहता हूँ। वेब और वेबसाइट में डिफरेंस ये है कि वेब में आपका एक पेज होता है जो आप उसको डिजिटली इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में एक पेज की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में एक्सेस करवा सकते हैं। अगर आप कलेक्शन ऑफ वेब कर दो तो वो हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब में आपके पास जो वेबसाइट होती है उसको हम वेबसाइट के लिए क्रिएट कर दिया जाता है। आपकी एक वेबसाइट में कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं जिसको हम वेबसाइट कहते हैं। ये तो आई थिंक तो क्लियर हो गया आपको। दूसरा बात आती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, देखें जी, स्टैटिक वेबसाइट भी होते हैं कि अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको 3 से 4 या 5 पेजेस बनाने हैं, ठीक है। आपने उस पेजेस को डिजाइन किया। आपको वेब डिजाइनिंग के लिए आपको वो टेक्नोलॉजीज का भी पता होना चाहिए। अगर आप वेब को खुद सीखना चाहते हो तो वेब डिजाइन से एक अलग पार्ट होता है, आपको वेब का डिजाइन करना पड़ता है। आपके पास जो पेज होता है वो बिल्कुल ब्लैंक पेज होता है। उस ब्लैंक पेज को आपने क्या करना होता है कि आपको एक सिंपली उसको एक टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हुए या आपको वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज को सीखते हुए उनको एक पेज को डिजाइन करना पड़ता है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो वेबसाइट डिजाइनिंग की कौन कौन सी लैंग्वेज है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप एंड सो ऑन एटसेट्रा। आप वेब को डिजाइन करते हो, उस डिजाइन के साथ मैं आपको बताऊं कि छोटी सी एग्जांपल है। आप एक घर हाउस ही कंस्ट्रक्ट करते हो, उस हाउस की कंस्ट्रक्ट में जो दीवारें बनती हैं, रूम्स बनते हैं, आपकी किचन, वॉशरूम, लिविंग रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, ईच एंड एवरीथिंग आपका घर बनता है। आप जो उसके अंदर लोग रहते हैं, हो सकता है वो 30-40 साल लोग ने, उसके बाद वो घर को सेल कर दें। उसमें घर में रहने वाले जो लोग हैं वो चेंज हो जाए, वो बदल जाए। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि हम उनके पास ये करते हैं
कि जो घर की दीवारें हैं, जो घर की कंस्ट्रक्शन है, वो एक स्टैटिकली डिजाइन की गई है। जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो बदल सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर आप कोई वेबसाइट में डिजाइन रेडी करते हो कि फॉर एग्जांपल ये मेरा हेडर है, ये मेरा फुटर है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी, वो इंफॉर्मेशन या तो स्टैटिक होगा या तो डायनामिकली होगा। ठीक है, मैं आपको स्टैटिक की थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं। स्टूडेंट, अगर आप कोई बोर्ड के रिजल्ट में अपना रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं तो बोर्ड के रिजल्ट में आपको रोल नंबर एंटर करते हो। ठीक है, रोल नंबर जब आप एंटर करते हो तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आप ही का रिजल्ट शो होता है। वो 3 से 4 लाख स्टूडेंट जिनका रिजल्ट क्रिएट हुआ होता है वो आपको वो रिजल्ट शो नहीं करता। ठीक है, आप एक रिक्वेस्ट करते हो, उतना ही डेटा आपको शो होता है जितनी आपकी रिक्वेस्ट गई है। आपको सारा डेटा शो नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन में क्या होता है, अगर आप स्टैटिक साइट बना लेते हो तो आप जब वो स्टैटिक में डिजाइन के साथ इंफॉर्मेशन रखी हुई है, जब भी वेबसाइट लोड होगी वो पहले सारा डेटा लोड होगा, देन यूजर को देखने को मिलेगा। अगर तो आप कहते हो कि मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मैं इसको स्टैटिकली लिख देता हूं या लिख देती हूं, तो जब भी कोई वेबसाइट आपकी लोड करेगा वो सारे का सारा डाटा लोड हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि यार ऐसा तो बहुत मुश्किल है, कि मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा, वो सारे का सारा पहले लोड होगा तो वेबसाइट की तो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, वो तो बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको डायनामिकली एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। डायनामिकली एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां से डेटा हमारे पास पड़ा होता है हम उस डेटाबेस को अलग तौर पर डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, और जहां पे हमारा डेटा रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर जो वेब ब्राउजर पर नजर आएगा उसको हम साइड पे कर लेते हैं। और इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम एक सर्वर का यूज करते हैं जो हमारे डेटाबेस और वेब ब्राउजर पे जहां पे यूजर का इंटरेक्ट होता है वो उस दौरान क्या करते हैं, इन दोनों की इंटरेक्शन पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। हमारे पास डायग्राम जो है वो, अगर आप 1 सेकेंड मुझे दें तो डायग्राम पे आपके पास आएगा। अगर हमारे पास ये देखा जाए तो हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने वेब एप्लीकेशन में बताया हुआ है कि आपके पास ये थोड़ी स्ट्रेच डायग्राम है, प्लीज इसको देखिएगा। यूजर का जो इंटरेक्शन होता है वो आपका सिर्फ यहाँ पर होता है। ठीक है, आप सिर्फ उसको यहाँ पर इंटरेक्ट करा सकते हो, ये वेब ब्राउजर है जो यूजर देख रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो डायनामिक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो मैं आपको वेब एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट डायनामिकली बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो डेटा है वो सारा यहाँ पड़ा हुआ है, इसको हम डेटाबेस कहते हैं। और जो रिक्वेस्ट बेस के ऊपर जितना उसको डेटा चाहिए वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और यहां से डेटा को गेन करेगा और दोबारा यहां पर ले आएगा। दैट्स वाई हमारे पास यहां पर क्या होगा कि यहां पर वो डेटा शो होगा जो आपकी रिक्वेस्ट है, सारा डेटा आपको शो नहीं होगा। फेसबुक में आपका अकाउंट जनरेट है, बैंक में आपका अकाउंट बना हुआ है, बैंक आपको आपके सारे कस्टमर्स की डिटेल्स नहीं देता। ठीक है, लेकिन अगर बैंक को देखा जाए वो अपने सारे कस्टमर्स की डिटेल देख रहा होता है। ठीक है, आप जितनी रिक्वेस्ट करोगे उतना रिक्वेस्ट का डेटा आपको शो होगा, बाकी अदरवाइज आपको डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट टूल के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में पता चलेगा। सो ये जो मैंने आपको ये सारा बात बताई है, तो हमारे पास ये क्या आता है कि हम इसके ऊपर ये एक इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज है कि आपको वेबसाइट का नॉलेज होना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि आपको वेबसाइट सीखने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को देखना पड़ेगा। उससे पहले इस स्लाइड के लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लेता हूं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज वो मुझे बता दें, तो मैं उसकी क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। अच्छा जी, एंड डायनामिक मींस अपडेटिंग वेबसाइट। यस एग्जैक्टली, सानिया अफ्तारा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर आप जो चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो चेंज ना हो, स्टैटिक मींस डज नॉट चेंज द वैल्यूज, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आप स्टैटिक जो डाटा आप चेंज नहीं करना चाहते हो, अगर आपके पास बड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है तो आप स्टैटिकली वेबसाइट को डिजाइन करते हो। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और डाटा को आप रिक्वेस्ट बेस के ऊपर बनाना चाहते हो तो आपको डायनामिक बनानी चाहिए।
अच्छा जी, फरवा आरिफ कहते हैं कि सर ये बात रिपीट कर दें प्लीज, समझ नहीं आई सर्वर लिंक का। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो जो डिजाइन बता रहा हूँ मैं, उसका ये डिजाइन है कि आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका सिर्फ डेटा भरा हुआ है, ठीक है। अब जो यूजर का कंसर्न है उसको नहीं पता कि डेटा स्टैटिकली आ रहा है या डायनामिकली आ रहा है, उसको तो कोई है ना, उसको तो डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई मैं क्यों नहीं कर रही है। अब आप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब इसके ऊपर डेटा आएगा, अगर सारे का सारा डेटा आएगा जिसकी बराबर आपको डेटा नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये मैंने आपको रिपीट कर दिया। ओके, उसके बाद जी सर रिक्वेस्ट के अलावा एक्स्ट्रा डेटा शो करने के नहीं होगा। देखिए रिक्वेस्ट मींस कि आपने जो पीछे से डेटाबेस को कंट्रोल किया हुआ है, आपने जितना डेटा एक इनिशियली साइट को दिखाना है आप वो भी डेटाबेस से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा आप जो हो, आप एक टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, जब आप एक दो वेबसाइट बनाने देखेंगे आपको ये कंप्लीट डिस्क्राइब होगा कि ये वर्किंग ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर करता कैसे है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो आपको ये है कि आप जो रिक्वेस्ट करोगे उसी की बेस के ऊपर ये जो है डेटा के ऊपर काम करेगा, और डेटा कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो हमें फिर टेक्निकल नॉलेज देखना पड़ेगा। इकरा शाह कहते हैं कि स्टैटिक एंड डायनामिक इज नॉट क्लियर टू मी। इकरा शाह, मैंने आपको बताया कि स्टैटिक और डायनामिक में हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिक में आपने डिजाइन के साथ इंफॉर्मेशन टाइप रख दी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं आपको ये पीएनवे ट्रेनिंग की वेबसाइट दिखाता हूं, ठीक है। आपने ये जो हेडर है, ये जो मेरा अगर कर्सर को देख रहे हो तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला चीज, ठीक है। आपने इसको डिजाइन किया कि भाई यहाँ पर फोन नंबर आएगा, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिख दिया PHONE, फोन लिख दिया। जो ये नंबर आ रहा है ये हमारी डेटाबेस से आ रहा है, हम पीछे से नंबर चेंज करेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंज हो जाएगा, हमें डिजाइन को ऊपर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है, ना किसी इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। ये पीएनवाई का जो एडमिन कंट्रोल कर रही है, जो कि एक नॉलेज नहीं भी रखती है टेक्निकल, वो क्या करेगा, पीछे से नंबर चेंज करेंगे, उनका नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल चेंज करेंगे, अगर वो डेटाबेस में आपके डायनामिकली चेंज हो रहा है, डेटा अपडेटिंग में काम कर रहा है, तो क्या होगा कि वो डेटा को अपडेट कर सकते हैं कहीं से भी विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो कि आपका स्टैटिक होगा, यही चेंज नहीं होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर एग्जांपल यहां पर जाकर, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बता रहा हूं, ये आपको कोड ओपन करना पड़ेगा, कोड ओपन करने के साथ फिर आपको वो टेक्निकली चीजें बदलनी पड़ेंगी जो आपने राइट की हुई है। तो जैसा लिखा हुआ है उसको पहले रिमूव करेंगे, फिर उसको लिखेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। उसके बाद ये कहते हैं कि डायनामिक लेयर है, स्टैटिक लेयर करें। स्टैटिक में ये है कि जनाब आपने, यार देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो, देखो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ स्टैटिक की एंड डायनामिक की। हमारे पास क्या होता है, देखिए जी मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इसमें मैंने इंफॉर्मेशन लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर अपना नाम लिखना है अवैध शेख, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे 5 को खत्म करना पड़ा है। अगर मुझे 5 की बजाय अगर मुझे 9.3 लिखना था तो मुझे अवैध शेख को खत्म करना पड़ा या 5 को खत्म करना पड़ा है। दैट इज कॉल्ड, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये मैंने डिजाइन किया है, जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है वो स्टैटिक है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर x लिख दूं, एक वेरिएबल बना दूं, ठीक है, और यहां पे मैं कोई वैल्यू रख दूं, अब मैं जो वैल्यू रखूंगा इसके साथ कनेक्शन बना लेता हूं मैं इन दोनों का, ये मेरा डेटाबेस है और ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है, और ये बीच में मेरा क्या लगा हुआ है, सर्वर है जो इन दोनों की कम्युनिकेशन करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 5 देता हूं तो मुझे यहाँ पर 5 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि यहाँ पर वो किस तरह से जाएगा, काम क्या करेगा, ये मेरे पास एडमिन वाला बंदा बैठा हुआ है,
जो ये कंट्रोल कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर अवैध शेख दूंगा तो मेरे पास वो क्या करेगा, एक्स में अवैध शेख आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 9.6 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा एक्स वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायनामिक। ठीक है, अगर आप सिर्फ सिंगल पे काम करोगे तो स्टैटिक में आपको इंफॉर्मेशन डिजाइन के साथ राइट भी करनी पड़ेगी। सिंपल यार, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया कि डायनेमिक मींस वैल्यू चेंज टाइम बाय टाइम। डायनेमिक वेबसाइट एक्सप्लेन कर दें यार, मैंने कर दिया भाई। डायनेमिक वेबसाइट फास्ट होती है जी, बिल्कुल फास्ट हो सकती है कि आप उसमें डाटा थोड़ा सा लोड करेंगे तो। वॉइस प्रॉब्लम आई थिंक यार मेरी तरफ से क्लियर है। बाकी सबको क्लियर वॉइस का प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दें। आसिफ जुबैद कहते हैं जी कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस विद ऑनलाइन पेमेंट मॉड्यूल, जी बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं सर। वर्डप्रेस का सबसे, अगर आपका बिल्कुल इनिशियली मॉड्यूल है, अगर आप वेबसाइट के बारे में इनिशियली जानना चाहते हैं और अपना अपना बिजनेस को जल्दी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वेबसाइट इज द बेस्ट टूल फॉर द स्टार्टअप बिजनेस। ठीक है, और इकरा शाह क्लियर हो गया, नासिरा बतूल गुड एग्जांपल, जाहिद थैंक्स सर, क्लियर है सर, थैंक्स एंड सर कैरी ऑन। जी मैंने आपकी सबकी क्वेश्चंस ले लिए हैं, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा सिर्फ। देखें जी, आपके पास ये एक लिंक आया है, मैंने इसको ओपन किया है। ये वाले आप प्लीज फिल कर दें। अटेंडेंस का लिंक आया है आपके पास, इसको फिल कर दें। कंप्लीट नेम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, वर्कशॉप नेम, सिटी और सम वुड यू लाइक टू अटेंड द कोर्स इफ लॉन्च एंड एनी सजेशन। ठीक है, तो आप, मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे काम करता हूँ। मैं बेसिकली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको बिजनेस के साथ साथ, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मैं आपको डिफरेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है 2020 2030 तक, मैं उसकी आपको डिटेल बता सकता हूँ। वेल प्लीज आपने ये अटेंडेंस मार्क करनी है, तो अगर आपको सर्टिफिकेट वर्कशॉप का चाहिए। ठीक है, सो प्लीज आपको 5 मिनट का टाइम है, आपकी सारे अटेंडेंस को मार्क करना है।
यार आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपने लिखना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वेब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन बिजनेस। सिंपल लिख लें आप कि सॉफ्टवेयर वेब इंडस्ट्री इन बिजनेस लिख लें, ठीक है। तो आप ये काम करेंगे तो आपको वर्कशॉप पे हो जाएगा। अगर पूरा नाम लिखेंगे तो हाउ टू हेल्प सॉफ्टवेयर वेब इंडस्ट्री इन योर बिजनेस। प्लीज अगर आप अटेंडेंस मार्क कर लें तो डन का मैसेज टाइप कर दीजिएगा। मेरे पास 40 डन के मैसेज आएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। अब विदाउट अटेंडेंस आप लगाए डन करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्लीज इसको मेक श्योर कर लीजिएगा। तंजीला प्लीज इसको दोबारा ओपन करने की कोशिश कीजिएगा, अटेंडेंस को। और ये आपको मैनेजमेंट गाइड कर देगा कि आपको कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट। इकरा शाह, देखिए मैंने पूरी वर्कशॉप को लेकर चलना है। अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क चाहिए तो प्लीज आप हमारे पास इनरोल हो। हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल पूरा एक्सपर्ट बनवा दे रहे हैं। मैं आपको एक दिन में प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं दिखा सकता ना। अगर आपको वेबसाइट पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो मैं आपको कैसे प्रैक्टिकल वर्क बता सकता हूँ। सम ग्राउंड, आपको कुछ ग्राउंड तो वर्कशॉप नेम जनाब मैं सिदरा में अभी बोल ही नहीं रहा। अगर आवाज क्लियर नहीं है तो प्लीज आप मीटिंग को लीव करके दोबारा रीज्वाइन करें तो आपकी आवाज ठीक हो जाएगी, आपको सही आवाज नजर आएगा। वॉइस प्रॉब्लम आई थिंक ज्यादा को है। प्लीज अगर एक दो ओके प्लीज अगर प्लीज ओके चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं। प्लीज अटेंडेंस कर लीजिएगा अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। आई थिंक अगर आपको यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लें, तो मैंने आपको काफी गाइड कर दिया है। ओके वेरी नाइस। सो हम आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपको लेटेस्ट वेब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज है वो किस तरह से बनानी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा गाइड ये भी करता हूँ
कि हमारे पास पहले होता था कि हम ना एक सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करते थे, ठीक है, जिसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जाते हैं, कि आप उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसको तैयार करवा देते हो, वो एक सिस्टम के लिए वर्क करता है। सो सॉरी, अब अगर आपको अपना बिजनेस पूरी दुनिया में एक्सपैंड करना है तो आपको जो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा वो वेब बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आप अपने जेहन पे ये बात रख लो कि अगर आपको पूरा बिजनेस जो है पूरी दुनिया में एक्सपैंड करना है, अगर आप पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, सो प्लीज आपको जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो आपको वेब टेक्नोलॉजी के अंदर बनाना है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं और वो किस किस लैंग्वेज में काम करती हैं, आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आपको मैं बिल्कुल थोड़ा सा ये भी गाइड कर दूंगा कि अगर आपको इनिशियली काम करना है, अगर अपने ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से काम करना है तो वो कौन कौन सी चीजों पे काम किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा नोट पे भी थोड़ा बताता हूँ। इसमें मैंने बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लिखी हैं जो 2020 टू 2030 तक चलेंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मजीद गाइड करता हूँ इस चीजों को, ठीक है। तो आपको अगर बेस्ट सॉफ्टवेयर की अप्रोच क्या है कि आप उसको ऑनलाइन वेब बेस पे रखें। अगर आप वेब बेस पे उसको सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे तो वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन अगर होगा तो वो पूरी दुनिया में एक्सेस पाया जा सकेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज अपने माइंड में एक बात को रख लीजिएगा कि अगर तो आपने अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में दिखाना है, अगर आपने पूरी दुनिया में अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को लेके जाना है, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाना सीखोगे, सॉफ्टवेयर बेसिकली वेबसाइट, आप वेबसाइट कह रहे होते हैं, हम उसको सॉफ्टवेयर कह रहे होते हैं। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे उसको वेब बेस बनाओगे तो क्या होगा कि अगर वो वेब बेस हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ इस मामले में। स्टूडेंट, आपके पास सबसे पहले होता है वेब डिजाइन, डिजाइनिंग पार्ट होता है। वेब डिजाइनिंग में क्या होता है कि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजीज आती हैं वो हमारे पास क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं HTML, ठीक है। हमारे पास CSS, जावास्क्रिप्ट। सर ये काइंडली ये लिखते भी जाएं ताकि मतलब नोट भी कर लें हम। यार नोट अगर कर रहे हैं तो आपको वैसे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप फोकस करें तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। सर वो कुछ जरा इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, मतलब जैसे आप लैंग्वेजेस के नाम बता रहे हैं सॉफ्टवेयर के, तो वो मतलब लिखता जाता है, आसानी हो जाती है, बोले ना ताकि हमें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज आप लिख लें। मैं दोबारा स्लाइड्स में भी आता हूँ। मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ यार, परेशान ना होइएगा। अगर आप मुझे बाद भी पूछेंगे वर्कशॉप पे तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी आपको फोकस जो है ना वो ज्यादा इस पे होना चाहिए। ओके, आपके पास जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, Bootstrap, ठीक है। फिर इसके फ्रेमवर्क आ जाते हैं डिजाइन करने के लिए। हमारे पास मैं अभी आपको बताऊंगा एंगुलर है, रिएक्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क है जो आपके डिजाइनिंग पार्ट को बनाते हैं, जिससे क्लाइंट इंटरेक्ट करता है, मींस कि जिससे हमारा यूजर इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। उस इंटरेक्शन के लिए हम जो टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं वो कौन सी, वेब डिजाइनिंग की टेक्नोलॉजीज पे ये वाली लैंग्वेजेस काम करती हैं। अगर आपको वेब डिजाइन करने हैं तो आपको ये वाली लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। अगर आप ऑन बिल्ड सॉफ्टवेयर या ऑन वेबसाइट बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, फिर आपको ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ये पार्ट आता है वेब डिजाइनिंग का। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको सर्वर पे काम करना है, अगर आपको ये वाली डायग्राम थोड़ी सी पता हो, तो मैंने अभी आपको बताया है ये वाली डायग्राम, अभी मैंने आपको सारी टेक्नोलॉजी इसकी बताई है, मैं आपको सारी टेक्नोलॉजी इसकी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर सारी टेक्नोलॉजीज मैं इसकी बताऊंगा आपको, ये चीजों को देखिएगा। तो हमारे पास वो क्या होता है कि अगर आप काम करने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना चाहते हैं, प्लीज माइक म्यूट कर लें। आपके मैं 5-7 मिनट में क्वेश्चंस को देखता हूँ प्लीज। अगर आप सर्वे में करते हैं तो सबसे स्टार्ट में आप PHP को आगाज कर सकते हैं, ठीक है। आप लारावेल को कर सकते हैं,
आप .NET का इस्तेमाल करते हुए C# का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की जिसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हमारे पास जो लेटेस्ट चल रही है वो Node.js चल रही है। इवन क्या पाइथन के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज हैं जो हम एज अ सर्वर बिहेवियर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वाली लैंग्वेजेस का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है डेटाबेस। डेटाबेस में हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट जो डेटाबेस हैं जो आप लोगों के लेवल के लिए काम कर सकते हैं। SQL है जिसको आप जानते हो MySQL के नाम पे, ठीक है, और Oracle, और आप MongoDB के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी डेटाबेसिस की सर्विसेज के ऊपर काम किया जा सकता है। ये वो टेक्नोलॉजीज है जिसको सीखते हुए, अच्छा अब ये वाला पूरा पार्ट बन चुका है, अब ये वेब डेवलपमेंट बन चुका है। अब ये आपका वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन बन चुकी है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या चीज होती है कि इसको हमारा करने का मतलब ये है कि आप ये सारी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, तो फिर आप एक बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ आप एक एज अ सॉफ्टवेयर बेचने वाली सर्विस भी आप कंपनी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप दुनिया का कोई भी सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आप, अच्छा जी, सर वॉइस, सर अगर बगैर लैंग्वेज सीखे हम वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते क्या? हफ्जा बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप बगैर लैंग्वेज सीखे काम करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट अप्रोच आती है वर्डप्रेस की, ठीक है। आप वर्डप्रेस में आप CMS बना सकते हो जिसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस के ऊपर काम कर लो। अगर बगैर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस पे काम कर लें तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी, अच्छा जी, मीन स्टैक को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अगर आप ये इसके ऊपर देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास ना कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिसपे मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं अपनी कंपनी के थ्रू भी ये काम कर रहा हूँ, और मैं PNY को जो कंसल्टेंसी देता हूँ या ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं उसके साथ भी ये काम कर रहा हूँ। तो मीन स्टैक आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जो जावास्क्रिप्ट बेस के ऊपर काम होता है। अगर आपको इनको सीखना है तो आपको जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। तो मीन स्टैक में MongoDB आता है, M for MongoDB, E for Express, और A for Angular, N for Node.js, ठीक है। इसके ऑल्टरनेट में एक टेक्नोलॉजी है रिएक्ट की, बस एंगुलर को रिप्लेस करें तो वो मर्ज स्टैक बन जाता है, ठीक है। रिएक्ट भी कर सकते हो। पाइथन टेक्नोलॉजीज की बात करोगे तो पाइथन टेक्नोलॉजीज आप एक कोर पाइथन भी सीख सकते हो, उसका एक फ्रेमवर्क है जेंगो, आप जेंगो फ्रेमवर्क भी सीख सकते हो। फिर पाइथन की मदद से ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये वो है जो अगर आप देखो कि आप सोच रहे होगे कि सर फेसबुक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे लगती है, ठीक है। जो आपको सारी रिकमेंडेशंस आती हैं, जो फेसबुक में आपको जितना स्ट्रक्चर कंट्रोल हो रहा है, आपको जितना डाटा आपके मुताबिक दिखाया जा रहा है, वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ठीक है। यूट्यूब में जो आपको रिकमेंडेशंस वीडियोस आती हैं, सारी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बेस के ऊपर आती हैं। और आप देखिएगा जो मीन स्टैक में अगर आपको बात बताऊं तो मीन स्टैक में पेज रिफ्रेश नहीं होता, एक ही पेज होता है, उसके अंदर बार बार पेज रिफ्रेश नहीं होता। आपको फील ही नहीं होगा कि पेज एक पेज से दूसरे पेज में डाटा जा रहा है, क्योंकि वो पेज रिफ्रेश होते ही नहीं है। ये बहुत स्पीड और बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज पे काम करता है, और हमारे इसके ऊपर काफी ज्यादा डिटेल के साथ इसके साथ तरीकेकार चलता है। तो ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिसको आप सीख कर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। आप डेवलपमेंट करने के साथ अपना एक बिजनेस भी कर सकते हैं, और आप अगर अपनी कोई टीम बनाना चाहते हैं, अगर आपको ये आता होगा तो आप अपनी टीम को संभाल सकेंगे। जो आपके बिजनेस के लिए, ई-कॉमर्स के लिए आप वो कुछ भी दिखाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा ताकि आप अपनी टीम को हैंडल कर सको, ठीक है। तो इसके बाद हम जो आगे चलते हैं, तो एक जो स्लाइड है, ये शायद इसको मैं बेबी स्लाइड कहता हूँ। तो इसमें है कि आप बिकम अ मिलियनेयर बाय यूजिंग वेब इंडस्ट्री।
तो आप ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसको आप हाईलाइटेड करते हुए, इसको यूज करते हुए आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसको डील करता हूँ। अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पहले पूछ लें, फिर मैं इसके ऊपर काम शुरू करता हूँ। यार एंगुलर और रिएक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है सानिया था, इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है लैंग्वेज को, और जो आपकी रिएक्ट है वो प्योर जावास्क्रिप्ट को यूज करती है। ठीक है, और यार डेटाबेस का मैंने बताया कि आपको डेटाबेस को बनाने के लिए, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये वाली लैंग्वेजेस माइस्क्यूएल, ओरेकल और आपको मोंगोडीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो डेटाबेस क्या होती है कि डेटाबेस को हम जहाँ पे डाटा रखा जाता है उसको हम डेटाबेस के लिए काम करते हैं। और मेरी डिफरेंट वर्कशॉप्स आती हैं, अगर आप पीएनवाई के साथ अटैच है तो मेरी डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ये मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पीएनवाई में आके कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा जिस तरह से भी होगा। सो मैं आगे चलता हूँ। हमारे पास जो आगे है सिलसिला वो है जनाब become a millionaire by using web industry। सबसे पहले एक पॉइंट हमारे पास एक हाईलाइट, आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन जो है, आप अपनी पूरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है एक वेबसाइट पे क्रिएट करें और उसको डिजिटल में रख दें, इंटरनेट पे रख दें, फिर उसकी डिजिटल मार्केटिंग पे काम करें, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर काम करें, उसकी एसईओ के ऊपर काम करें। पूरी दुनिया में गूगल के थ्रू आप पूरी दुनिया में अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप डेवलपर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लोगों को एक सर्विस दे सकते हो कि भाई मैं आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको वर्डप्रेस में चीजें बनाकर देख सकता हूं। अब इसमें अगर आप वेबसाइट बनाकर देते हो तो 25,000 रुपए की वेबसाइट नॉर्मल पाकिस्तान में बिकती है। अगर आप बाहर यूएसए यूके की बात करते हैं तो 50,000 पीकेआर के मुताबिक आपकी साइट सेल हो सकती है, एक साइट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप दूसरी सर्विस ये देना चाहते हो कि आपको कोई ब्लॉग लिखना आता है। ठीक है, आप कहते हो कि मैं कुछ लिखना जानता हूँ या जानती हूँ, मैं इंफॉर्मेशन रखती हूँ कोई मेडिकल के ऊपर, कोई हेल्थ के ऊपर, कोई आप वायरस के ऊपर, कोई टेक्नोलॉजीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। आप ब्लॉग लिखें, ब्लॉग लिखकर आप इंटरनेट की दुनिया में काम करें, उसके ऊपर एसईओ का काम करें और गूगल आपको एड्स लगाएगा उसके ऊपर। जब वो एड्स लगाएगा तो आपको ट्रैफिक जनरेट होगा, अगर ट्रैफिक जनरेट हो रहा होगा तो गूगल एक महंगे ऐड भी लगा सकता है ऑडियंस के मुताबिक। जब वो ऐड लगाएगा तो फिर आपकी वो परसेंटेज सेट कर देगा, आपको वहां से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ट्यूटोरियल वेबसाइट की बात करें तो इसमें अक्सर शुगर लगता है कि अगर गूगल ना होता तो आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना होते या हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना होती। ट्रस्ट मी कि मैंने जो अपने पूरे 4 ईयर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से मैंने एक भी बुक नहीं खरीदी, फिजिकल बुक नहीं खरीदी, मैं ई बुक से पढ़ा करता था जो इंटरनेट से डाउनलोड हो जाती थी, या मैं इंटरनेट पे जाकर आर्टिकल डिफरेंट पढ़ा करता था। ठीक है, ओके, अच्छा जी, तंजीला है, देखें जी, तंजीला मैनेजमेंट से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको शायद लिंक मिल जाए और शायद फेसबुक के पेज में अवेलेबल भी हो जाएगी। ओके, आयशा रियाज, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हिच वन इज मोर पावरफुल बिजनेस इंडस्ट्री, एंगुलर, नोड.जेएस? देखिए जी, नोड.जेएस आपके पास एक सर्वर साइड है और एंगुलर आपकी फ्रंट एंड साइड है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। आयशा रियाज, एंगुलर आप डेवलप करते हो फॉर फ्रंट एंड साइड के लिए, ब्राउजर की साइड के लिए, नोड.जेएस आप डेवलप करते हो आप सर्वर साइड के लिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में काम करती हैं। फरवा आरिफ है, ब्लॉग कहाँ लिखें? आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उसमें आप आर्टिकल लिखें, उसको ब्लॉग कहते हैं। नोड.जेएस में इसको फर्दर एंगुलर, रिएक्ट इस सेक्टर के साथ यूज किया जाता है। जी बिल्कुल, नोड.जेएस के साथ आप एपीएस लिखते हो और फिर एंगुलर वगैरह में आप इस्तेमाल करते हो। अच्छा जी, अपनी वेबसाइट तो बहुत लंबा काम हो जाता है। अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते तो किसी से बनवाएंगे तो काम तो करेंगे ना। आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई भी आपको धोखा देगा, आप धोखा ले लोगे।
अक्सा को अभी तक सर्टिफिकेट की पड़ी हुई है, और नरेंद्र कुमार को भी सर्टिफिकेट की टेंशन पड़ी हुई है, नॉलेज की बगैर आपको थोड़ा सर्टिफिकेट की टेंशन हो रही है। मैनेजमेंट प्लीज आप इनको लिंक भेज दें, और जो है वो अपनी सर्टिफिकेट के लिए अटेंडेंस लगा दें। अच्छा जी, फरवा और ब्लॉग का सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? जाहिर साहब मैं आपकी गोडों को लगा के बताता हूँ जी, मिल जाएगी, फाइन लग जाएगी टर्न रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, फरवा आरिफ सर ब्लॉग लिखने के लिए ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है क्या? हाँ, आप wordpress.org के ऊपर काम करेंगे तो वो ऑलरेडी वर्डप्रेस आपको कहता है कि आप अपने ब्लॉग लिखें, तो आप उन ब्लॉग उसमें जाकर अपना ब्लॉग भी राइट कर सकते हो। सर्टिफिकेट अदील, यू आर सो एब्सोल्युटली राइट। या सर्टिफिकेट लेकर तो आप थोड़ी तकलीफ ले लोगे अम्मी से, अब्बा से, या बॉस से, यार हाँ आपने वर्कशॉप ले ली है, बड़ा आपने 2 घंटे का काम किया है, ठीक है, स्किल्स ले लो भाई, डिग्री कोई काम नहीं करती, स्किल्स होगी तो डिग्री भी तर जाएगी, ठीक है मेरी जान। सुल्तान ब्लॉग के बारे में यार मैं ये बताऊंगा कि आप अपनी जब वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसमें एक आर्टिकल लिखा जाता है, ठीक है, तो ब्लॉग उसमें जब आपका आप कुछ भी अपने बारे का ओपिनियन लिखोगे, लोग उसको रीड करेंगे, उसको ब्लॉग कहते हैं, और ब्लॉग वेबसाइट्स पे काम किया जाता है। नासिरा बतूल सर, मैंने भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, गुड नॉलेज, थैंक्स नासिरा, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला को कामयाब करे, और फ्रीलांसिंग में 6 से 8 मंथ लगाइएगा, और अल्लाह ताला को कामयाब करेगा। ओके जी, कैन यू सजेस्ट समथिंग टू अ फ्रेशर? सर देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, और आपका कोई भी आइडिया हो, कोई भी हो, लीगल, इलीगल होगा तो यार वो मसला हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद ही ट्यूटोरियल वेबसाइट है, आप कोई भी ट्यूटोरियल वेबसाइट बना सकते हैं, आप किसी भी तरह की अपनी नॉलेज को शेयर करें, उस पर एड्स लगेंगे, जब एड्स गूगल लगाएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलने के लिए सारे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेजोरिटी हमारे पास जो हमारे मुस्लिम है, मैं आपको एक ईमान से बात बता रहा हूँ, देखिए जी, रिस्क का ताल्लुक आईटी टेक्नोलॉजी से नहीं है, ना बिजनेस से है। जो आपके नसीब में है, अल्लाह ताला वो खूबी आपके अंदर पैदा करेंगे, उस खूबी को इस्तेमाल करते हुए आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस को इस्तेमाल करते हुए आप टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करेंगे, टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा और आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो पैसा आपके नसीब में है, ठीक है। मेक एन ई कॉमर्स वेबसाइट, अभी मैंने आपको बड़ी डिटेल कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट में पैसा लगाते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो दोनों में क्या फर्क आएगा। अगर दोनों में 10 लाख का मार्केटिंग बजट लगाते हैं तो एक ही ऑडियंस 10,000 है और एक ही ऑडियंस 10 करोड़ है, दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा, पर आपके जो सेलिंग परचेजिंग पॉइंट होगा वो ई कॉमर्स में ज्यादा बन जाएगा। सोशल वेबसाइट बना सकते हैं जनाब आप। सोशल वेबसाइट में क्या होता है कि आप अब फेसबुक में सोशल वेबसाइट ही है, तो अब वो किस कदर दुनिया में एक आई थिंक एक पिलर बन गया है दुनिया का, जो कि इंफॉर्मेशन और एक नेटवर्क ऐसा बन गया हुआ है शायद कुछ लोग बिजनेस नहीं
सॉरी जी, वो आपके डिस्कनेक्टिविटी हो गया था। सो मैं ये आपको बता रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको बता रहा था जी, हमारे पास क्या आता है कि उसके बाद आप कोई भी सर्विस देना जानते हैं, आप लोगों को कोई भी सर्विस दे सकते हैं। आप उनको टीचिंग की, डॉक्टर की, एडवोकेट की, कोई भी सर्विस, आप जो भी सर्विस बेस पे काम हो सकता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या चीज होती है, याद रखिएगा। अब मैं एक वर्ड यूज करने लगा हूं। अगर आपको कसिनो का पता हो, तो कसिनो में जब जाते हैं तो दो पार्टीज आपस में बैटिंग करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वो जुआ खेलते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जो कसिनो का मालिक होता है वो कभी हारता ही नहीं है, उसको नुकसान नहीं है। वो क्या करता है, जो दोनों को पैसे देता है, दोनों से 10% कमीशन खा लेता है, ठीक है। कोई उनमें से हारे कोई जीते, वो उनका बिजनेस चलता ही रहता है। अब इसकी मिसाल देता हूं आपको फाइवर की। फाइवर में क्या है, काम करने वाला कोई हो रहा है, देने वाला कोई हो रहा है। फाइवर सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और अपना 20% ले लेता है। अब वो ये बिलियंस में इनका बजट चला गया हुआ है। अब ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स बन की हुई है, काम कोई और कर रहा है और करवा कोई हो रहा है, ये सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। Amazon प्रोडक्ट किसी का ले कोई हो रहा है और ये सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, तो पैसा दे के कहां पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आप किसी कोर्स में इनरोल होंगे, अगर आपके मेरे साथ इंटरेक्शन रहेगा, तो इंशाल्लाह मैं काफी प्रैक्टिस के तौर पर आपके प्रोजेक्ट्स में एक्टिविटीज करवा दिया करूंगा। अगर ये बिजनेस विद आईटी प्रोजेक्ट्स में आते हैं, तो इसमें आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज करवा दूंगा। अगर आप डिफरेंट मेरे पास टेक्निकल नॉलेज में आते हैं, तो उसको तो खैर आपके प्रोजेक्ट्स बनवा ही देंगे हम। तो हाई एंड प्राइवेट कोचिंग, आप किसी को भी कोचिंग कर सकते हो, जिम की कोचिंग, कुकिंग की कोचिंग, आप टीचिंग, आप ट्रेनिंग, आप आईटी का काम, ईच एंड एवरीथिंग आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। सो ये मैं इसको बेबी स्लाइड या मिलियनेयर जो बनना चाहता है, देखिए जी, ज्वाइन दैट कोर्स या ये मैनेजमेंट आपको बताएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो जिस तरह से भी होगा आपको वो पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं प्लीज वो डिलीट हो गए क्योंकि वो चैट खत्म हो गया था। तो प्लीज अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दोबारा करने हैं तो प्लीज कर दें, जिनका मैंने आंसर नहीं दिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो यार आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं pnytrainings.com की, और प्लीज कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक इट समझ आ जाना चाहिए। थोड़ी पंजाबी बोल लेते हैं कि यार बड़ी मेहनत की है, मैं पूरे 1.25 घंटे से बोल रहा हूँ। तो आई थिंक कि आप लोगों को मैंने कोशिश की है कि मैं आपको काफी कुछ चीजें समझा सकूं, सिर्फ ट्राई किया है। बाकी मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ आया कि ओके। Can we make a website by using HTML and ASP languages? Yes, please. मोहम्मद हुसैन, आप नरेंद्र कुमार से थोड़ा रिपीट कर दें। अच्छा जी, एडसन, अच्छा एडसन फरवा आरिफ, एडसन का मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपकी वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट में जो कंटेंट होता है, कंटेंट से रिलेटेड आपने अपना गूगल में अकाउंट बनाया होता है। आप चाहते हो कि मैं मेरे 10,000 या 1 लाख ट्रैफिक होगा, तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे आपकी कंटेंट के मुताबिक एड्स लगाएगा। उसका परसेंटेज, कुछ परसेंटेज गूगल अपने पास रख लेता है और बाकी सारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। जितने महंगा ऐड लगा होगा वो उतनी आपको फायदा होगा। और लोग ब्लॉग लिखकर या अपनी साइट्स बनाकर काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं, सिर्फ टाइम देने की बात होती है। हफ्सा गूगल एडसेंस रिपीट कर दिया है मैंने, नरेंद्र कुमार मैंने रिपीट कर दिया आपको। और जी हुसैन, आप HTML और ASP को यूज करते हुए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ना, सिर्फ कांटेक्ट करना है मेरे साथ तो आप मैनेजमेंट से कर लीजिएगा, वो मेरा आपसे कांटेक्ट करवा देंगे। अब मैं डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट तो नहीं कर सकता ना। ओके, हमारे पास ये जी हाई एंड प्राइवेट कोचिंग है, और हम हुसैन जाफर की बात कर रहे थे, और ये हो गया। फरवा आरिफ, एडसन का पूरा प्रोसेस सी इसके कोर्स की एक्सप्लेन करने का। देखिए ये भी आपको मैनेजमेंट बता देगा। मेरा ख्याल है ये SEO की कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आपको बताया जा सकता है।
मास्टर वेरी गुड सर, जो आपने समझाया प्लीज पल्ले पड़ गया है, बाकी 2 घंटे में कंप्लीट तो नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट नासिरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और हुसनैन रोल नंबर 46 और ओके, और सुल्तान सर यू रियली डन अ ग्रेट जॉब एंड वेल अप्रिशिएटेड सर, नाइस प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू सो मच सुल्तान, थैंक यू सो मच, आपने अगर इतना कहा है वर्थ अटेंडिंग, थैंक यू सो मच इकरा शाह। और कोशिश की है, देखें मेरे बस में, इंसान के बस में सिर्फ कोशिश करना होता है, और हम किसी के साथ किसी की लाइफ में वो इतना ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये सेशन आपका मुझे लगता है काफी अच्छा था, और अब सारे स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सारे स्टूडेंट्स काफी अच्छे थे, और सबने मुझसे काफी इंटरेक्शन किया, तो बहुत ज्यादा अच्छा आपके साथ मेरा रहा है, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। महविश यकूब, कैन वी कॉन्टेक्ट यू इफ देयर अ प्रॉब्लम? देखिए महविश, आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, वो आपका मेरा कांटेक्ट करवा देंगे। आपको मुझसे कुछ भी पूछना होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जी आई थिंक फेसबुक पे लाइव भी चल रहा है, आपको फेसबुक पे इसका लाइव मिल भी जाएगा। और सर मैनेजमेंट नंबर आपको अवेलेबल होगा पीएनए की साइट्स के ऊपर, या आप फेसबुक पे देख लें, आपको मेन नंबर मिल जाएगा, और आपको डिफरेंट आपको फौरी कॉल्स आ जाएंगी। और आयशा रियाज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, योर प्रेजेंटेशन इज एक्सीलेंट। हमारा मलिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैंने कोशिश की है। आगे अगर आपको समझ आया तो प्लीज दुआ में जरूर याद रखिएगा। तो अगर आपने मुझसे एक भी लफ्ज सीखा है प्लीज दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी अता करे और मुझ जैसे गुनाहगार को माफ कर दे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज दुआ में जरूर याद रखिएगा। और हमारा 2 घंटे का रिश्ता अच्छा रहा सर। सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच, नाइस सर। आमीन सिद्रा, आमीन, नाइस प्रेजेंटेशन, ग्रेट सेशन सर, थैंक यू। सानिया, थैंक यू। मोहम्मद सुल्तान, थैंक यू सो मच जी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप मैनेजमेंट से राब्ता कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। आपने किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी। आप मुझे किसी भी टाइम मैनेजमेंट से कह के कि मेरा नाम अवैस यूसुफ शेख है, अवैस शेख से मुझे जानते हैं ज्यादातर लोग, और आप मुझसे राब्ता कीजिएगा। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मैं आपको जो मेरे पास नॉलेज होगा, जिस तरह का भी होगा, और जो अपॉर्चुनिटीज होंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और प्लीज दुआ में जरूर याद रखिएगा। अगर आप नहीं भी आते तो दुआ में जरूर याद रखिएगा कि आपने मुझसे 2 घंटे का सेशन लिया था। और सुल्तान साहब, सर अवैस अहमद, मेरा नाम सर अवैस यूसुफ शेख है, सर अवैस यूसुफ आप कह सकते हैं, या अवैस शेख कह लें। तो थैंक यू सर। पर्सनल नंबर सेंड कर सकते हैं। दानिश, पर्सनल नंबर की यार इजाजत नहीं है मेरी जान, अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज आप मैनेजमेंट से राब्ता कर लीजिएगा, आपको पर्सनल नंबर मेरा मिल जाएगा। और इंशाल्लाह सर, वैस यूसुफ, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। महविश, वी विल डेफिनेटली रिमेंबर यू, नॉट रेस्ट, थैंक यू। मोहम्मद हुसैन प्लीज, थैंक यू सो मच। रजिया सुल्ताना, जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड फ्रॉम सईदा फरा, थैंक यू सो मच। और दानिश, कोई आपका ऐड भी लगता है यार, तूने मेरे साथ कोई रिश्तेदारी निकालनी है दानिश। तो यार देख लो, आपको मिल जाएगा मेरा कॉन्टेक्ट, फेसबुक आईडी प्लीज सर। यार अब मैं क्या बोलूं, अवैस यूसुफ के नाम पर है, आप देख लीजिएगा, अगर हो तो आप उसको देख लीजिएगा। 15 मिनट रहते हैं, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, ब्लेस यू। देखिए 15 मिनट रह गए लेकिन मेरी बस हो गई है। ओके, तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज कोविड-19 का बहुत ख्याल रखिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। और यार घर से काम थोड़ा निकले, और जैसे फिजिकल क्लास होगी तो फिर ही अपना काम कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो हमारे पास है, कोई इंडिया से भी अगर है, अगर उनको, तो हम उनको वेलकम कहते हैं। हम बड़े दलेर आदमी के लोग हैं, आप आए हमारे साथ काम करें, हम बहुत आगे की तरफ मिलकर काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी। और सर वायरस का हम ख्याल रखें। कोविड-19 की आपने क्या मीन्स की, मेरा कहने का मतलब है कि उससे बचना है, ठीक है, उसका ख्याल आपने नहीं करना, वरना तो आपको चिमड़ जाएगा। चलें जी, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, दुआ में जरूर याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच। पीएनए ट्रेनिंग्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फी मानुल्लाह, और दुरूद पाक जरूर पढ़िएगा, और दुरूद पाक से जरूर याद रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी मानुल्लाह।